मगर गिरधर सेठ ने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था। गिरधर सेठ कौन? वही अपना गिरधर इंस्पेक्टर। आजकल वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसके डॉक्स में फौजी टैंक खड़े हैं। टैंक्स? गिरधर सेठ? सारे गिरधारी बुलाता है मेरे को है? औकात में रहकर बात कर मालिक से। सारा गिरधारी बुलाता है मेरे को। जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने की सोचता है। आज से कभी गिरधारी बुलाएगा? आज से तो मेरे को गवर्नमेंट बुलाएगा। सारा क्या बुलाएगा? गवर्नमेंट। नाउ विश मी गुड लक। क्यों? वो इसलिए कि अगर मिलिट्री के जनरल ने हमारे टैंकों के मॉडल मंजूर कर लिए ना तो हम अरबपति हो जाएंगे। हमारी रातों रात तकदीर बदल जाएगी। वैसे बख्तावर के उड़ाए हुए रुपयों ने हमारी तकदीर बदल दी। वैसे बख्तावर की बात काय को करता है तू यार? महाराज इसलिए करता हूं कि हम वैसे ही करोड़ों में खेल रहे हैं। बड़ी ऐश की जिंदगी बिता रहे, बगड़े हैं, नौकर चाकर हैं और 3-3 कारों में साथ चलते हैं। तो बेकार में बैंगलोर से ऊटी जाकर मिलिट्री वालों से पंगा लेकर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाले? अरे साले तू छोटा ही सोचेगा, हमेशा छोटा सोचेगा। वो ऐसा है कि मेरे जो सड़े हुए मैंने जो टैंक मंगवाए हैं ना बाहर के मुल्क से, वो यहाँ आएंगे तो उन सालों को मैं रंग करूंगा। फिर वो मैं नए जैसे टैंक लगने वाले गोदी पे खड़ा करके मिलिट्री वालों को बेचूंगा। और अगर मिलिट्री वालों ने वो खरीद लिए तो हम माला माल होंगे कि नहीं होंगे? अरे डॉलर में पैसा मिलेगा साला। बस गवर्नमेंट आप तो वही तो समझा रहा हूं तेरे को यार, तू समझता ही नहीं। जरा जल्दी चल बे। महाराज यहाँ तो हथियारों के एक्सपर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मौजूद कैसे नहीं होंगे साले? पैसे के अंदर बड़ी ताकत होती है। मुर्दे को भी कब्र से खींच के ले आए। ये तो जिंदा लोग हैं। लाइव तीर तीर तीर। कैप्टन स्टार्क। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर। अटैक। अंदर चलकर बात करें। सर हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। सॉरी, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? इट्स ऑलराइट। सर आपने क्या लिखा है उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर तो आपका अगला कदम क्या है? यही कि जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। और जनरल साहब? बहुत कड़क। अरे सर नोट से ज्यादा कड़क थोड़े ही हो सकते हैं। सेटअप। थैंक यू। वेलकम। गॉड ब्लेस यू। जी महाराज साहब जी। हाँ जी। ये जर्नल नहीं है, नौटंकी का भांड है। मैं जानता हूं, मैंने बहुत दिखा इसे। सेटअप हंसो। हेलो जनरल जी। जनरल जी नमस्ते। पाए लागी जनरल साहब। जनरल साहब आपकी कृपा से जो टैंक्स हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूं। अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अजहर। अरे टोपी तो उतार भाई कौन? सर जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है। डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बट वाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे? वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक। देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है। और रिटायरमेंट के बाद जनरल वाला कुछ नहीं रहता। जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ के ना आप सब कुछ? खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये साला खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको काय में तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गॉड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन। नहीं तो? ये खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे बाई गॉड सर। अभी दूं? दो सर। सामने बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है? राजनीति समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता है तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। एंड यू स्टॉप। और तुम सर शराब, तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे।
You will be court martial for this. गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। अरे ज्योति, ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटाओ। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ। अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं बेटे, देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ। बड़े चाचा चोर थोड़े होते हैं। लाओ रिवॉल्वर। आगे नहीं। अब मैं डिशे होकर के गोली चलाऊंगी और तुम आकर के गिर जाना। अच्छा? 1 2। ज्योति, देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया। अच्छा, वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वो जो बग्गी है ना, उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझे ये रिवॉल्वर दे दो, फिर तुम और मैं साथ चल करके वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। लाओ मुझे रिवॉल्वर। नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी रिवॉल्वर छीन लेना चाहते हो? नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ बेटे। वहाँ जो बग्गी है ना, वहाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर हम आ जाएंगे। कुमार! ओहो, ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है। पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक सुई से डर गया। कौन हो तुम लोग? क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी? मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी। भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलूं? क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है। ये देखिए। भाग्य, हाथ आएगा तो मार खाएगा। I'm sorry बड़े चाचू। आजा। देखो बेटे, ऐसे बंदूक के साथ नहीं खेलते हैं? चलो खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मम्मी ने रात से पानी तक नहीं पिया है। क्यों भाई, मम्मी ने रात से पानी तक क्यों नहीं पिया? वो है ना छोटे चाचू, वो रात से गायब है। अब जब तक वो नहीं आते मम्मी कुछ नहीं खाएंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना। गुड। पैसों को मत छूना, क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की है। भाई आप 3 थे। भाई आप लोग भी 3 थे, तुम, ये और बजरंगबली। बेटे लाल, लगता है और एक समस्या खड़ी हो गई। इस बार बल के बदले छल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और विजय, और अब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चलो घर चलो। आज राखी है मालूम। भाभी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम दोनों यहाँ खड़े। चलो। भैया आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझते समझते तो समझाने वाला भी समझना छोड़ देगा। बंदूक में गोली नहीं है? चलो। क्या है भैया? विजय भैया, ये मेरे जीते हुए पैसे हैं, मैं इन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और हम इसे ले जाने नहीं देंगे। भाई मेरे, अगर सवाल रुपयों का है तो ये पैसे आप लोग रख लीजिए, हमें पैसों की कमी नहीं है। चल विजय, चल। जा बच्चों। अरे चल। लगता है ये तीनों भाई भारतनाट्यम और डिस्को डांस करने के ही काबिल है। शिट! बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक। चलो। और हाँ, अपनी प्यारी सी भाभी को जाके कहना कि राखी के बजाय चूड़ी पहना दे, चूड़ी। लक। चलिए भैया, अब चलिए, लुच्छे लोग हैं। हाँ भैया, आखिर लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? अटैक! अरे कुमार, दरवाजा खोलो कुमार। बेटा, दरवाजा खोलो।
करना पड़ेगा मुझे। जवानी के 15 साल गुजार दिए हैं मैंने तुम्हारी राह देखते देखते। अपनी सारी खुशियां लुटा दी है तुमने अपने भाइयों पर। मेरे हिस्से में कुछ तो छोड़ दिया होता। और सब्र नहीं होता है मुझसे टाइगर, और सब्र नहीं होता है मुझसे। मैडम, हीरो का नाम अविनाश है, टाइगर नहीं। बात क्या है जुमा? तबीयत ठीक नहीं तो शूटिंग पैकअप कर दे? नहीं नहीं डायरेक्टर साहब, चेहरे पे मेकअप लगा हुआ था तो उतर गया और असली चेहरा उभर रहा है। असलियत के सूनेपन को जुम्मा ने फिर मेकअप से ढक दिया है। चलिए शॉट लीजिए। एज यू विश। फुल लाइट, क्रेन ऊपर लो। स्टार्ट साउंड। टेक बाय 3